वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। हमारा जो अधिगम के सिद्धांत चल रहे थे उसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वह है ऑसुबल का सिद्धांत, जो आज हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, ऑसुबल का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको पूरा इसका नाम याद रखना है। डेविड पॉल ऑसुबल के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो अधिगम, शाब्दिक अधिगम के नाम से भी इसे जाना जाता है। सबसे पहले आती है परिभाषा। ऑसुबल का सिद्धांत इस बात से संबंधित है कैसे व्यक्ति स्कूल की मौखिक पाठ्य प्रस्तुतियों को बड़ी मात्रा में सार्थक सामग्री से सीखता है, सबसे पहले। फिर है नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से कैसे एकीकृत किया जाता है। जो आपने ज्ञान पहले सीखा है उसका नए ज्ञान में किस प्रकार आप प्रयोग करते हैं, वही इस सिद्धांत का मोटिव है। यह सीखना सबसे बुनियादी रूप है। इसमें व्यक्ति प्रतीकों को वास्तविक के उस ठोस और उद्देश्य भाव से जोड़ता और अर्थ देता है जिसे वह आसानी से उपलब्ध अवधारणाओं को उपयोग करते हुए संदर्भित करते हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक डेविड ऑसुबल के अनुसार उनका सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा को माना जाता है पुरानी जानकारी को नई जानकारी से संबंधित करने की क्षमता। जो आपने पहले ज्ञान सीखा है उसका नवीन परिस्थिति आने पर उस ज्ञान का आप किस प्रकार नए ज्ञान से जोड़ते हुए सीखते हैं, वो भी किस प्रकार मौखिक या फिर शाब्दिक रूप से। यही ऑसुबल का सिद्धांत था। हाल ही में अधिग्रहित उन्हें गठबंधित करने में सक्षम होने तथा ज्ञान का विस्तार करने, यदि आवश्यक हो तो उसका पुनर्निर्माण करने के लिए। जो इसकी टर्म है बहुत ही क्लिष्ट है, तो आप इसे आसानी से इस प्रकार समझे। जो भी ज्ञान है वो आप नए ज्ञान के साथ जोड़ते हुए किस प्रकार सीखते हैं मौखिक रूप से, वही ऑसुबल का सिद्धांत था। ऑसुबल के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है, तो आपको ध्यान में रखना है। ऑसुबल ने अधिगम के जो प्रकार बताए थे वो कितने बताए थे? 4 प्रकार के बताए थे। कौन कौन से हैं उसको हम पहले देखते हैं। सबसे पहले अभिग्रहण सीखना। अभिग्रहण शिक्षा में शिक्षार्थी को सीखने वाली सामग्री बोलकर लिखकर दे दी जाती है और शिक्षार्थी उन सामग्रियों को आत्मसात कर लेते हैं। सबसे पहले जो अभिग्रहण सीखना होता है उसमें क्या होता है, अध्यापक क्या करता है, कोई भी जो सिखाना है उसकी सामग्री या तो बोलकर या लिखकर शिक्षार्थी को दे देता है। जो भी बालक होता है वह उस दी गई सामग्री को या तो रटकर याद कर लेता है या फिर उसे समझकर याद कर लेता है। इस प्रकार का जो सीखना होता है वह कहलाता है अभिग्रहण सीखना। दुर्भाग्यवश अधिकतर शिक्षक यही समझते हैं कि अभिग्रहण सीखना मात्र रटकर ही सीखा जा सकता है, परंतु ऑसुबल ने स्पष्ट किया कि रटकर भी हो सकता है और समझकर भी हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है अभिग्रहण सीखना 2 प्रकार से होता है। कोई भी सामग्री है, लिखित सामग्री, वो अध्यापक द्वारा दे दी गई है, या तो बालक उसको रटकर याद कर लेगा या फिर समझ कर लेगा। अभिग्रहण समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है अन्वेषण सीखना। अन्वेषण सीखना वैसे सीखने को कहा जाता है जिसमें शिक्षार्थी को दी गई सामग्री को नए संप्रत्यय या कोई नया नियम विचार खोज कर उसे सिखाना होता है। उसमें क्या था, जो भी सामग्री दी अध्यापक ने उसे छात्र ने उसे या तो रटकर या फिर समझकर याद कर ली। लेकिन अन्वेषण में क्या होगा, कोई नया नियम है, कोई नया विचार है, उन सबको जोड़कर सीखना क्या हो जाएगा, अन्वेषण करना। और अन्वेषण भी 2 प्रकार से होता है। या तो बालक क्या करेगा, रटकर याद कर लेगा उस अन्वेषण को, या फिर उसे समझकर करेगा। ऑसुबल का यही मानना था कि दोनों तरीकों से सीखा जा सकता है। फिर आता है रटकर सीखना। सीखने को कहा जाता है जिसमें शिक्षार्थी को दी गई सामग्री साहचर्य शब्द सह मनमाने ढंग से उसके आशय को बिना समझे हुए सीखता है। कुल मिलाकर जो रटकर सीखना है वो जो शिक्षक ने दी है सामग्री उसे न तो वह समझकर सीखेगा, हूबहू उसे याद कर लेगा, वह हो जाएगा रटकर सीखना। निरर्थक पदों को सीखना, शब्दों को जोड़कर सीखना, इसी श्रेणी के सीखने का उदाहरण। और अंतिम जो अर्थपूर्ण सीखना है, चौथा जो अधिगम का प्रकार है, ऑसुबल के अनुसार इस तरह का सीखना शिक्षा के लिए विशेष महत्व रखता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है ऑसुबल के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण सीखना कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है अर्थपूर्ण सीखना। और सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगा रटकर सीखना। इसलिए शिक्षक में विशेष तरह के सीखने पर अधिक बल दिया जाता है। अर्थपूर्ण सीखना ऑसुबल सीखने को कहा जाता है जिसमें सीखने वाली सामग्रियों को सार तत्वों को एक नियम के अनुसार समझकर तो उसका संबंध गत ज्ञान से जोड़ते हुए सीखा जाता है। जो भी इसमें सीखा जाएगा पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ते हुए आगे बालक सीखेगा। आपको ध्यान में रखना है 4 प्रकार के अधिगम के प्रकार हैं। अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना, रटकर सीखना और अर्थपूर्ण सीखना। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, अर्थपूर्ण सीखना। सबसे निम्न कौन सा है, रटकर सीखना। और दो है शाब्दिक सामग्री, यदि रटकर और समझकर हूबहू याद कर रहा है तो अभिग्रहण है। अन्वेषण अगर उसमें कोई नवीन विचार है, संप्रत्यय को जोड़ रहा है तो वह कहलाएगा अन्वेषण। और अन्वेषण का अर्थ क्या हो जाएगा, खोज करते हुए सीखना। कहीं कहीं यहाँ पर खोज सीखना भी मिलता है। ऑसुबल ने 2 प्रमुख सिद्धांत पर बल दिया। सबसे पहला है प्रथम सिद्धांत प्रगतिशील विभेदीकरण का, जिसमें सर्वप्रथम विषय वस्तु संबंधी सामान्य विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके उपरांत धीरे धीरे उनके विस्तार विभेदीकरण द्वारा जानकारी दी जाती है। सबसे पहले उनके बच्चों के सामने विचार प्रस्तुत कर दिया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे उनको बारे में विस्तार से उनमें विभेद करते हुए सिखाया जाएगा। यह कहलाता है विभेदीकरण का सिद्धांत। फिर दूसरा आता है पूर्व ज्ञात पाठ्यक्रम का सिद्धांत।
दो सिद्धांत कौन कौन से हैं? प्रथम सिद्धांत है प्रगतिशील विभेदीकरण, यानी सबसे पहले उसको बालक को कुछ विचार बता दिया, उसका धीरे धीरे उसे विभेद करते हुए उसको विस्तार से समझाना। दूसरा है पूर्व ज्ञात पाठ्य वस्तु के आधार पर नए विचारों को संगठित करना, समझना। इस तरह की पाठ्य वस्तु को क्रमिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है। ज्ञान धीरे धीरे पूर्व ज्ञान पर आधार पर आगे बढ़ता है। पूर्व ज्ञात पाठ्य यानी कि बालक को उस विषय वस्तु के बारे में जो भी पूर्व में ज्ञान है उसको नए ज्ञान से जोड़ते हुए यदि ज्ञान दिया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो वह कहलाएगा पूर्व ज्ञात पाठ्यक्रम संबंधित ज्ञान। और प्रत्येक भाग पूर्व से संगठित प्रत्यय उपस्थित रहता है जो गतिशील संगठनकर्ताओं को कार्य योजना का कार्य करता है। तो ओसुबल ने दो प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से दिए हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला दिया प्रगतिशील विभेदीकरण, जिसमें क्या होगा, बालक एक सामान्य विचार प्रस्तुत कर दिया जाएगा अध्यापक बालक के सम्मुख, उसके बाद धीरे धीरे उसका विभेद करते हुए उसकी संपूर्ण जानकारी देगा, तो वो हो जाएगा प्रगतिशील विभेदीकरण। और पूर्व ज्ञात पाठ्यक्रम में क्या हो जाएगा, बालक जो उस पाठ्य या विषय वस्तु के बारे में जो जानकारी रख रहा है, संप्रत्य विचार रख रहा है, उससे संबंधित जोड़ते हुए नए ज्ञान का निर्मित करना क्या कहलाएगा, पूर्व ज्ञात पाठ्यक्रम सिद्धांत। ओसुबल का जो सिद्धांत है पाठ्यक्रम की दृष्टि से क्या महत्व है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ओसुबल का जो विषय वस्तु ज्ञानात्मक ढांचे के प्रति दिए गए विचार महत्वपूर्ण है। उनका पाठ्यक्रम संगठन और डिरेक्शन सीधा संबंध है, पाठ्यक्रम से सीधा संबंध है इसका। और इन्होंने दो प्रकार के सिद्धांत बताए हैं पाठ्यक्रम के संगठन से संबंधित। सबसे पहला है विकासात्मक विभेदीकरण, दूसरा है एकीकृत समाधान। विकासात्मक विभेदीकरण में क्या है, इस सिद्धांत में ओसुबल का तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए जो सामान्य विचार पहले प्रस्तुत हो, धीरे धीरे उसका विस्तृत या विशिष्ट रूप विकसित हो। सबसे पहले सामान्य चीज बालक के सामने प्रस्तुत कर दी, उसके बाद आप विशिष्ट के रूप में अग्रसर हो सकते हैं। दूसरा है एकीकृत समाधान। दूसरे सिद्धांत एकीकृत समाधान से उनका अभिप्राय यह है कि पाठ्यक्रम संगठन में इस रूप में हो कि वह नए विचार पूर्व सीखने विषय वस्तु से चेतन से जुड़े हुए हैं। पूरा जो सिद्धांत है वह पूरा इस पर ही डिपेंड है, पूर्व का जो ज्ञान है वह नए ज्ञान से किस प्रकार जोड़ते हुए सीखना है। इस लैंग्वेज को आप ध्यान रखें तो आपका ओसुबल से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो 4 प्रकार के सिद्धांत बताए थे उनको ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच। आज की जो वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप चाहते हैं फ्री मॉक टेस्ट है, स्टडी मटेरियल है, हैंड रिटन नोट्स है, वो भी बिल्कुल फ्री, तो प्ले स्टोर पर जाकर विस्तृत ऐप डाउनलोड करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में इसकी वेबसाइट लिंक भी डाल रखी है मैंने। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।